Talbat, Assalamu alaikum. I am Asif Nadeem Khilji from Bahawalnagar, Pakistan. Subscribe Computer Tech. कंप्यूटर टेक आप लोगों के लिए लाया है बहुत सारे प्रोग्राम्स फॉर ICS, ACS, BSCS, MCS, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, इंस्टॉलेशंस और बहुत कुछ. So be connect with Computer Tech for latest updates. Thank you. अरे डिक्लेरेशन इन C++. तो आज के सबक में हम अरे का डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करने के रूल्स सिंगल डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल के हवाले से स्टडी करेंगे. देखें जो सिंटैक्सेस हैं एंड रूल्स जो हैं दे आर डेवलप्ड बाय द लैंग्वेज डेवलपर्स और हमें इन सिंटैक्सेस को मेमोराइज करना पड़ता है. और हर लैंग्वेज के अपने सिंटैक्सेस हैं. प्रोग्रामिंग कोड्स के लिए कंसेप्ट एक हो सकता है लेकिन लैंग्वेजेस के सिंटैक्सेस जो है वो डिफरेंट हैं. अरे डिक्लेरेशन इज द प्रोसेस टू स्पेसिफाई द अरे नेम. तो अरे के डिक्लेरेशन में हम अरे के नेम को स्पेसिफाई करते हैं. हमें मालूम है अरे एक मजमुआ है, कलेक्शन है बहुत सारे वेरिएबल्स का, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का, और जिनके नेम भी सेम होते हैं और उनकी डेटा टाइप सेम होती है और उनकी मेमोरी लोकेशंस कंसेक्टिव होती है लेकिन उनके एड्रेसेस जो रेफरेंसेस हैं, जो इंडेक्स हैं एलिमेंट्स के, उन वेरिएबल्स के डिफरेंट होते हैं. तो अरे डिक्लेरेशन एक प्रोसेस है जिसमें अरे के नेम को, उसकी डेटा टाइप को और उसकी लेंथ को स्पेसिफाई किया जाता है. तो अरे में जो है डायनामिकली तौर पर यानी जो तादाद है एलिमेंट्स की वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है और ये अरे का डिसएडवांटेज भी है. इसको हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ जो है इसी बात को. आगे बढ़ता हूँ. C++ इज़ अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. हमें मालूम है C++ का रूल है कि तमाम वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करना पड़ते हैं उनके इस्तेमाल से पहले. इसको एक्सप्लेन किया ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर देयर यूसेज. तो इस रूल को एक्सप्लेन किया गया कि तमाम वेरिएबल्स लाजमी तौर पर हमें C++ में डिक्लेयर करना पड़ते हैं. तो डिक्लेरेशन के बगैर हम उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो अरे को भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है अगर हम अरे को अपने कोड में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. जो सिंटैक्स है, रूल्स है, पहले डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल जो रिक्वायर्ड हो, आइडेंटिफाइड दैट इज द नेम, मालूम है दैट इज द नेम ऑफ, आइडेंटिफाइड इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ अ कांस्टेंट, ऑफ अ फंक्शन, और यहाँ पर ये अरे का नाम है. लेंथ तादाद, तो हमें अरे के एलिमेंट्स की तादाद डिक्लेरेशन में स्पेसिफाई करनी पड़ती है. डायनामिकली यानी हम अरे की लेंथ को नहीं ले सकते. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि डिक्लेरेशन के वक्त हमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स तय करने पड़ते हैं. अगर नहीं करेंगे इट विल बी कंसीडर्ड अ सिंटैक्स एरर. सिंगल डायमेंशनल अरे एग्जांपल्स, तो प्रीवियस एग्जांपल्स को ही मैंने कंसीडर किया पिछले लेसन्स में हमने डिस्कस किया ताकि हम आसानी के साथ इन रूल्स को पिक कर सकें. एग्जांपल्स इंटीजर a of 5, व्हाट इट डज मीन कि हमने 5 वेरिएबल्स a के नाम से क्रिएट किए और पहला जो वेरिएबल होगा, पहला जो एलिमेंट होगा अरे का वो a0 यानी 0 इंडेक्स के साथ, लास्ट एलिमेंट होगा वो 5-1 यानी n-1 यानी a4 के साथ, क्योंकि अरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस इंडेक्स है वो 0 होता है. तो a0, a1, a2, a3, a4. इसी तरह से इंटीजर मार्क्स ऑफ 10, तो हमने 10 एलिमेंट्स जो है अरे मार्क्स के डिक्लेयर किए. इसी तरह से एवरेज को डिक्लेयर किया और नेम को हमने 40 कैरेक्टर्स नेम जो है वो हमने डिक्लेयर किया. टू डायमेंशनल अरे के हवाले से दोनों डायमेंशंस की लेंथ को स्पेसिफाई करना मस्ट है. नहीं करेंगे सिंटैक्स एरर होगा. इंटीजर a 5-3, इंटीजर मार्क्स 10-10, फ्लोट एवरेज 20-2, करैक्टर नेम 10-30. और यही रूल मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए लागू होगा कि तमाम डायमेंशंस में एलिमेंट्स की जो लेंथ है, एलिमेंट्स की जो तादाद है वो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. इंटीजर टेम्परेचर 30, 7, 3 और इंटीजर डेली 12, 37, 2, फ्लोट एवरेज 22, 3, 4. तो तमाम, तो यहाँ तक ये तय हुआ कि अरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप, उसका नेम और उनके डायमेंशंस के हवाला से जितने एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जितने वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड है अरे में, उस लेंथ को हमें लास्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जैसे 5, 10, 20 और यहाँ पर 2 डायमेंशन है तो हर डायमेंशंस के हवाले से हमें एलिमेंट्स की तादाद
लाजमी तौर पर जो है वो लिखनी पड़ेगी डिक्लेरेशन के वक्त, नहीं लिखेंगे इट विल बी कंसिडर्ड अ सिंटैक्स एरर। हाउ टू इनिशियलाइज एन अरे, सिंगल डायमेंशनल अरे को हम डिस्कस करते हैं। देखें, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त वैल्यूज़ असाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और यही प्रैक्टिस रहती है अगर हम गार्बेज वैल्यू से बचना चाहते हैं कि जो नॉन वैल्यूज़ हैं, जो ऑलरेडी हमें मालूम हो उनकी वैल्यूज़, तो वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन के वक्त उनको असाइन कर देना बेहतर है। और C++ का ये फीचर है कि इसमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की ऑप्शन मौजूद है। तो अरे इनिशियलाइजेशन का मतलब है असाइनिंग वैल्यू टू एन अरे एलिमेंट, अरे एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन करना ड्यूरिंग देयर डिक्लेरेशन। तो जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो असाइन करना इस कॉल्ड अरे इनिशियलाइजेशन। और इसका सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर नेम अरे का, और उसके लेंथ, और ब्रेसेस में हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो कोमा के साथ सेपरेटेड होंगे, मोर देन वन वैल्यूज़ आर सेपरेटेड बाय द कोमास। और दूसरा जो सिंटैक्स है डेटा टाइप आइडेंटिफायर, यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लेंथ नहीं लिख रहे। अगर हम लेंथ नहीं लिखेंगे और वैल्यूज़ हम जो है वो असाइन करेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ को जनरेट करेगा। जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी उतनी ही लेंथ उसकी ऑटोमेटिक। तो ये दोनों सिंटैक्सेस जो हैं ये अलाउड हैं C++ में। वी हैव टू मेमोराइज दी सिंटैक्सेस, तो लेंथ के साथ भी, और इनको हम खाली छोड़ दें, कंपाइलर ऑटोमेटिक उसकी लेंथ जो है वो जनरेट करेगा। तो एग्जांपल्स हैं इंटीजर मार्क्स ऑफ 5, तो 5 अरे के एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर रहे हैं असाइंस टू, तो ये जो दरमियानी ब्रैकेट है ब्रेसेस हैं, इनमें कोमा के साथ हमने वैल्यूज़ को सेपरेट किया। दूसरा सिंटैक्स इंटीजर मार्क्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंथ जो है वो हमने स्पेसिफाई नहीं की, तो लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो अलाउड है, लीगल स्टेटमेंट है। तो ऐसी सूरत हाल में जितने एलिमेंट्स की तादाद है उसके मुताबिक कंपाइलर ऑटोमेटिक मार्क्स अरे को 5 लेंथ असाइन करेगा। और इंटीजर मार्क्स नीचे एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर एलिमेंट्स अरे एलिमेंट्स 5 हैं और हमने वैल्यूज़ जो हैं वो 3 दी हैं। ऐसी सूरत हाल में जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, यानी जो 2 एलिमेंट्स होंगे, उनको कंपाइलर ऑटोमेटिक 0 के साथ इनिशियलाइज करेगा। इफ़ द इस रूल को मैंने स्पेसिफाई भी किया है, इफ़ द वैल्यू नंबर इज़ लेस दैन, जैसे इसी मिसाल में है कि जो वैल्यू की तादाद जो है वो कम है, देन द लेंथ, उसकी लेंथ से, देन इन दैट केस रिमेनिंग अरे एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज टू 0, तो 0 के साथ इनिशियलाइज कंपाइलर ऑटोमेटिक करेगा। तो हमने सिंगल डायमेंशनल अरे के लिए इनिशियलाइजेशन के रूल को डिस्कस किया, इसको मेमोराइज करेंगे। जब कोड्स में इनिशियलाइजेशन इस्तेमाल होगी तो फिर इन रूल्स को हम जो है वो अपने जहन में लाते हुए इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 डायमेंशनल अरे के हवाले से अब हम डिस्कस करते हैं। तो डेटा टाइप सिंगल डायमेंशनल की तरह, आइडेंटिफायर, लेंथ, तो लेंथ स्पेसिफाई करना ज़रूरी है डिक्लेरेशन के वक्त। इनिशियलाइज करते वक्त हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो एक तो सिंटैक्स ये है कि हम लोग लेंथ पहले डायमेंशन की, फिर दूसरे डायमेंशन की हम स्पेसिफाई करते हैं, और फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो इस सिंटैक्स में डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, और आप देखेंगे कि फर्स्ट जो डायमेंशन है वहाँ पर लेंथ स्पेसिफाई नहीं की, लेकिन सेकंड डायमेंशन पर स्पेसिफाई की। और ये रूल है, ये भी सिंटैक्स अलाउड है कि हम लोग फर्स्ट जो डायमेंशन है वहाँ पर लेंथ नहीं दे रहे, लेकिन सेकंड डायमेंशन में लेंथ देना लाजमी है। तो जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होंगी, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे, उसके मुताबिक कंपाइलर ऑटोमेटिक इस अरे की लेंथ को जनरेट करेगा। तो सेकंड जो डायमेंशन है वाज़े रहे, यहाँ पर लेंथ देना मस्ट है, पहले डायमेंशन ऑप्शनल है। तो इस सिंटैक्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं इंटीजर मार्क्स 2 व 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमूमी तौर पर मैट्राइसेस के हवाले से हम 2 डायमेंशनल को कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 5, तो 5 वैल्यूज़। और जो फर्स्ट डायमेंशन के हवाले से जो वैल्यूज़ हैं वो आप ब्रेसिस में इस अंदाज से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेसिस ना भी लगाएं तो नीचे सिंटैक्स है ये भी अलाउड है। तो कंपाइलर ऑटोमेटिक पोजीशंस के हवाला से
उन वैल्यूज़ को जो एलिमेंट्स होंगे, जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, उनमें वो वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इंटीजर मार्क्स, तो हमने फर्स्ट जो डायमेंशन है वहाँ पर लेंथ नहीं दी 5, तो अब कंपाइलर इन वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा। तो ये वैल्यूज़ कितनी है, ये वैल्यूज़ 10 है, तो यहाँ पर 2 जो कंपाइलर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा और इस मार्क्स के अरे की लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 10 जनरेट करेगा। तो ये सिंटैक्स भी अलाउड है। इसी तरह से इस एग्जांपल में मार्क्स ऑफ 2 और 5, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसी सूरत हाल में आप देखें 10 एलिमेंट्स थे लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो कम हैं, वो वैल्यूज़ हैं 4, 6 एंड 7 वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कम होंगी तो कंपाइलर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे अरे के उसको 0 के साथ इनिशलाइज करेगा। सेम रूल जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया, इफ़ द वैल्यू नंबर इज लेस देन द लेंथ देन इन दैट केस द रिमेनिंग अरे एलिमेंट्स आर इनिशलाइज टू 0, तो 0 के साथ इनिशलाइज होंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू इनिशलाइज मल्टी डायमेंशनल अरे। तो मल्टी डायमेंशनल अरे को कैसे इनिशलाइज करेंगे। सेम रूल जो 2 डायमेंशनल के लिए हमने डिस्कस किया, डेटा टाइप आइडेंटिफायर। तो एक तो ये कि जितने डायमेंशंस हैं उनमें हम लेंथ स्पेसिफाई करें और उस लेंथ के मुताबिक जितने भी वेरिएबल्स वैल्यूज़ हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं उनको कॉमास के साथ सेपरेट करें और डेलिमीटर्स में हम जो है वो यानी ब्रेसेस में उन वैल्यूज़ को हम लिखें। डेटा टाइप आइडेंटिफायर फर्स्ट डायमेंशन को हम खाली छोड़ सकते हैं, यानी अगर लेंथ हम ना लिखना चाहें तो कंपाइलर ऑटोमेटिक इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के मुताबिक इसकी लेंथ को जनरेट करेगा। लेकिन जो फर्स्ट डायमेंशन के बाद वाले जो डायमेंशंस हैं उनमें लेंथ देना, तादाद देना मस्ट है, ये अरे का रूल है। नहीं देंगे सिंटैक्स एरर होगा, वायलेशन होगी। तो फर्स्ट इंडेक्स जैसे हमने 2 डायमेंशनल में डिस्कस किया कि हम उसको नहीं लिखे, नहीं मेंशन करते तो कंपाइलर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हुआ, लेकिन फर्स्ट डायमेंशन के बाद जितने भी डायमेंशंस हों, 2 हों, 3 हों, उनमें लेंथ देना मस्ट है। एग्जाम्पल्स हैं इंटीजर मार्क्स 2 व 2 व 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 एलिमेंट्स, तो हमने यहाँ पर 8 एलिमेंट्स कोमा के साथ सेपरेट किए। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट डायमेंशनल ऑप्शनल, तो वैल्यूज़ को हमने मेंशन किया। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 8 थे, वैल्यूज़ जो है हमारे पास 6 हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वही सेम रूल कि अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो कम हो अरे के एलिमेंट्स से जो हमने मेंशन किए, तो फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको 0 के साथ कंपाइलर ऑटोमेटिक इनिशलाइज करेगा। इफ़ द वैल्यू नंबर इज़ लेस देन द लेंथ देन इन दैट केस रिमेनिंग अरे एलिमेंट्स आर इनिशलाइज टू 0। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स में हम इनपुट्स और आउटपुट्स को सिंगल डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल अरे के हवाला से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।